बिहार में भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश कुमार पर स्याही फेंकी गई। बातचीत के दौरान अंग क्रांति सेना और अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक द्वारा प्रो वाइस चांसलर पर स्याही फेंकी गई। दरअसल तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में पिछले 8 दिनों से छात्र राजद के द्वारा विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर तालाबंदी की गई है। रविवार को अंग क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशिर रंजन और अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक बम प्रीत प्रो वाइस चांसलर से विश्वविद्यालय बंदी का कोई हल निकालने और विश्वविद्यालय को खुलवाने को लेकर वार्ता करने गए थे। वार्ता विफल होने के बाद बम प्रीत ने प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश कुमार पर स्याही फेंक दी। कई वर्षों से विश्वविद्यालय के कुलपति की मौजूदगी नहीं रहने को लेकर छात्र परेशान हैं। साथ ही परीक्षा में हो रही देरी से भी छात्रों में रोष व्याप्त है। उधर घटना के बाद प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश कुमार ने आरोपित छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया, मुझसे बातचीत करने 2 छात्र आए थे। अस्थायी कुलपति की मांग को लेकर वार्ता हो रही थी। मैंने उन्हें बताया कि सब काम राज्यपाल करते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय खुलवाने को लेकर भी कहा। मैंने बोला कि 2 दिन में बंदी खत्म करवा दी जाएगी। हम भी जानते हैं कि बंदी की वजह से छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है, उनकी परीक्षा भी करवानी है। इसी बीच उनमें से एक लड़का उठा जो अपने साथ स्याही लेकर आया था। उसने मेरे ऊपर स्याही फेंक दी, फिर वहां से चले गए। आए थे वार्ता करने के लिए सर? नहीं, छात्र नहीं थे। एक शिशिर नाम का है लड़का, वो आया था एक दूसरा कोई एंटी सोशल एलिमेंट को लेके, और अभी के बंदी पर बात हो रही थी। तो उसी में हमने कहा कि ये तो जो वाइस चांसलर के अपॉइंट जो डिमांड है वहाँ पर बंदी में लोगों का, वो है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति। तो वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक है बंद कर रहा है लोग, हम लोग समझा बुझा के हम लोग चाहते हैं बंदी टूट जाए। तो बच्चों को दिक्कत हो रही है, जितना भी काम था, जितना डिग्री था, वो भी साइन होके आ गया है, वो बंटवाना है। परीक्षा रुकी हुई है, परीक्षा करवाना है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो स्टेलमेट बंद हो। लेकिन हमें लगता है कि ये लोग एक एजेंडा लेके आया था और आके ये बात चल ही रही थी कि उसने कुछ गंदा चीज़ है, मोबिल व्हील, वो देह पर फेंक के और उससे भाग गया। सर किस तरह की वो वार्ता कर रहे थे सर? वार्ता कर रहे थे कि ये बंद जो करा रहा है, एक पार्टी के, एक दल के लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं, और इसमें यूनिवर्सिटी को ज़बरदस्ती खुलवाना चाहिए। तो ज़बरदस्ती खुलवाना चाहिए तो उसके लिए जहाँ तक हो हमारे प्रोक्टर ने लिख के भी दिया है। लिख के देने के बाद लाठी से, उसमें हमारे बच्चे भी हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं, तो उस पर लाठी नहीं चला सकते। तो हमारे प्यून ने खबर किया कि कुछ पत्रकार लोग आए हुए हैं। तो पत्रकारों में जो बराबर आते हैं, ये दैनिक जागरण के हैं, प्रभात खबर के हैं, हिंदुस्तान के हैं, ये लोग आते हैं। तो हमने समझा वही लोग आए होंगे। और अभी चूँकि यूनिवर्सिटी में तालाबंदी चल रही है, तो मुझे लगा कि इनसे बात कर ही ले, अच्छा रहेगा। कुछ हम लोग लगे भी हुए हैं कि वो तालाबंदी खुले। इसी के लिए नीचे उतरे तो परिचित कोई पत्रकार नहीं मिला। दो तीन हमें लगा कि वो कैमरामैन है, और भीतर में हमने देखा नीचे में, उसमें से एक व्यक्ति अननोन था और एक व्यक्ति था जिसको पहचानते हम हैं, शिशिर रंजन है। और ये लोग वही यूनिवर्सिटी में तालाबंदी है, इसको क्यों नहीं खुलवाते हैं। तो हमने कहा कि उन लोगों का डिमांड है रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। ये कुलाधिपति कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हमारे जो यहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। घटना क्या हुई सर इसमें? तो नहीं, यहाँ एक जात के लोग, एक पार्टी के लोग यहाँ पर गेट बंद करवाए हुए हैं, इसको आप लोगों को खुलवाना चाहिए। हमने कहा कि एक जाति, एक धर्म, एक पार्टी से मतलब नहीं है,
हमने देखा है इसमें हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनसे बात हो रही है। उनको लाठी हम नहीं चलवा सकते हैं, बात हो रही है। वे लोग उम्मीद है हमें 1-2 दिन में हो जाएगा। तो यही सब बात हुई। वो लोग एक बार उठे और हम मोबाइल की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाए, तब तक में एक आदमी जो था वो हाथ में कुछ था लपेटे हुए कपड़ा में, वो निकाल के एक बार ऐसे छीट दिया। वो डीजल था। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का अराजक स्थिति होगी। यहाँ के जो प्रतिकुलपति हैं वो राजनीति करते हैं और राजनीति करके ये आंदोलन उनका प्रायोजित आंदोलन है और आम छात्र आवाम परेशान है। छात्रों को न प्रोविजनल न माइग्रेशन कोई भी चीज़ नहीं, परीक्षा यहाँ का बाधित है। इसी को देखते हुए यहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो बंदी को या विश्वविद्यालय खोलवाने का कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। केवल प्रोविसी जो है डीजल के नाम पर पैसा, स्वास्थ्य के नाम पर पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग अखिल बिहार छात्र एकता और अंक क्रांति सेना ने प्रोविसी को मोबिल पोता है। वार्ता निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा। जब मैंने उनको पूछा कि कल आप खुलवाइए किसी तरह विश्वविद्यालय, तो उन्होंने बोला असमर्थता जाहिर की और बोला कि हम क्या करें, उल्टे सीधे बात करने लगे। तो हम लोग आवेश में आके और विरोध के नाते मैं कुछ नहीं किया हूँ, केवल विरोध दर्ज कराया हूँ कि मैंने जब आप यहाँ कुछ नहीं, काले पोतने का काम, काले पोतना ही चाहिए उन लोगों को, काले पोतने का वो लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने काले पोता। शिशिर रंजन सिंह, अंक क्रांति सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष।